मैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी पे बताया था, थोड़ा सा आज फिर बता देते हैंगे, एक एक करके थोड़ा थोड़ा टॉपिक कंप्लीट होता चला जाएगा सबका। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी को हमने दो फेजेस में इवेंट के अकॉर्डिंगली ब्रेक कर दिया है। एक हमने क्या कहा है कि ई, कैपिटल ई हमारा इवेंट है, कैपिटल ई हमारा इवेंट हो गया, कैपिटल ई हमारा क्या है, इवेंट है। हम कोई भी इवेंट का हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कोई भी इवेंट की हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे हमने टॉस वगैरह करा तो वो हमारा क्या है, इवेंट हमने ऑर्गेनाइज करा, तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी हमारी लगेगी उसको हमने पी ई से डिनोट कर लिया। अब जो प्रोबेबिलिटी है में जो इवेंट है आपका, तो इवेंट को हमने दो फेज में डिवाइड करा है या दो फेज में हमने डाला है। एक फेज हमारा हैपनिंग, हैपनिंग ऑफ द इवेंट, और दूसरा हमारा नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, कैपिटल ई। तो हैपनिंग वाले को हम इधर से पी से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल पी से, और नॉन हैपनिंग वाले को हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं। कहीं कहीं पर पी को, कहीं कहीं पर पी सिमिलरली ले लिया गया है इस वाले टर्म के। तो इस वाले को जो हैपनिंग ऑफ द इवेंट है, इस वाले को हमने पी ई से करा है डिनोट। ठीक, नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट है, उसको हमने पी ई बार से करा है डिनोट। ठीक, ये दो नोटेशन हो गए। इस वाले को आप स्मॉल पी से भी डिनोट कर सकते हो और स्मॉल क्यू से भी आप इस वाले टर्म को, दूसरे वाले टर्म को डिनोट कर सकते हो। और हैपनिंग और नॉन हैपनिंग को हमने क्या करा, पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया, 1 के बराबर कर दिया। इसको ऐसे करके समझोगे तो जल्दी अच्छे से आएगा। ठीक, अब क्यू का जो टर्म है वो हमारा किसके बराबर है, पी ई के बराबर, पी ई के बराबर है। कैसे, इसी के अकॉर्डिंगली हमने लिया p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। p की वैल्यू अभी हमने प्रोबेबिलिटी क्या निकाल दी थी, प्रोबेबिलिटी का टर्म क्या था हमारा, नंबर ऑफ फेवरेबल केस ओवर टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, ये था हमारा। तो हमने इसको p को काय से डिनोट करा था, m ओवर n से। p को हमने काय से डिनोट करा था, m ओवर n से डिनोट करा था हमने। तो सिमिलरली जब हम Q निकालेंगे तो Q क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस पी, 1 माइनस पी। तो ये वाला टर्म हमारा क्या बन गया, 1 माइनस एम ओवर एन। तो ये वाला टर्म n माइनस एम ओवर एन फॉर्म होगा। इतना क्लियर है, इतना आगे समझ में। ठीक, अब इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं इधर पर कि हाँ, ये तो था हमारा हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, समझ में आया। अब इधर पर हम एक केस लेके चलते हैं कि पी क्या है, इधर पर हमने कैपिटल पी लिए, ये कंडीशन है कि जिससे हम आगे वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या है, पी क्या था हमारा, हैपनिंग ऑफ एट लीस्ट, हमने इधर पर क्या यूज करा है, एट लीस्ट। ठीक है, 1 ऑफ द इवेंट। P क्या है हमारा, हैपनिंग ऑफ एट लीस्ट 1 ऑफ द इवेंट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 माइनस P से भी डिनोट कर सकते हो, या इसको हम Q ले रहे हैं तो Q से भी आप डिनोट कर सकते हैं। नन ऑफ द इवेंट हैपन। ठीक, तो हमारा कितना हो गया, P इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू के टर्म में जाएगा। तो जहाँ पर आपका एटलीस्ट आ जाएगा वहाँ पर आप इस टर्म को अपोज में करके लगा दोगे। जहाँ पर हमारा एटलीस्ट आ जाएगा इस वाले टर्म को आप वहाँ पर अपोज में करके अप्लाई कर देंगे। इतना क्लियर है। अब हम एक दो न्यूमेरिकल देखते हैंगे। ठीक, एक न्यूमेरिकल लिया हमने, अ कमिटी ऑफ 4 पीपल is to be appointed from, committee of 4 people is to be appointed। ठीक, तो ये हमने क्या, कौन सा पॉइंट लिया, पहला पॉइंट लिया,
A committee of 4 people is to be appointed from 3 officers of production department, 4 officers of purchase department, 2 officers of sales department, 1 CA. Find the probability of forming the committee in the following manner. In the following manner. ठीक है, इतना क्लियर है? चलो ठीक, तो पहले हमें कौन सा केस बनाना पड़ता है? एग्जॉस्टिव केस बनाना पड़ता है। तो पहले हमारा क्या हुआ? एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस, एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। तो हमें ओवरऑल कितने बनाने हैं? 4 लोगों को हमें अपॉइंट करना है, पर टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? 3, 4, 2, 1। ठीक, तो हम कितने टोटल नंबर में ही से, तो हम एग्जॉस्टिव नंबर टोटल प्रोबेबिलिटी में ही से, तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स में ही से तो हम पिक करेंगे। तो ये तो हमारा क्या हुआ? एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। कैसे कि भाई कोई इसमें कंडीशन नहीं लगी है, सिर्फ हमने क्या कह दिया कि भैया हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि उसमें से हमें 4 लोग चाहिए। हमने पर्टिकुलर उसमें ये नहीं बताया कि हाँ भैया कि 4 कोई से भी लोग हैं, उसमें से हमें ये कैटेगरी के चाहिए। तो अभी ये हमारा क्या था? सिंपल केस हमने इसमें फॉर्म करा। तो एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस हमारे पास कितना हो जाएगा कि 3, 4 कितना हो गया? 7, 8, 9, 10। तो 10 लोगों में से हमें 4 लोगों को निकालना है। तो हमारा ये कितना हो गया? 10C4। 10C4 हमारा फिक्स टर्म हो गया। ठीक, अब हमें इसमें फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस जहाँ पर कंडीशंस लगने लगती हैं वो हमारी क्या हो जाती है? फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हो जाता है। तो केस फर्स्ट हमें क्या दे रखा है? देयर मस्ट बी 1 फ्रॉम ईच कैटेगरी। हर कैटेगरी में से हमें उसमें क्या क्या चाहिए? एक एक बंदा चाहिए। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस क्या फॉर्म होंगे? फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हर बंदा में हर कैटेगरी का चाहिए। तो एक बंदे को हम कहाँ से लेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लेंगे। तो एक हमारा क्या हो गया? कितने हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3 लोग हैंगे, तो 3C1। इसके बाद एक बंदा हमें परचेज डिपार्टमेंट से चाहिए, तो 4C1। ठीक, एक बंदा हमें सेल्स डिपार्टमेंट से चाहिए, तो कितने हैं टोटल? 2 हैंगे, 2 में से हमें 1 चाहिए। और ये CA तो 1 है ही, तो 1C1 लिख दो या इसको 1 करके लिख दो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका जब हमने वैल्यू इवैल्यूएट करी तो हमें इसकी कितनी आ जाएगी? देख लेना। तो इसके लिए हमारी प्रोबेबिलिटी क्या फॉर्म हुई? P = फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस ओवर एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। तो 3C1 × 4C1 × 2C1 × 1 डिवाइड बाय एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस 10C4। इतना क्लियर है? इतना आ गया समझ में? ठीक, तो ये पहला केस हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्या है? इट शुड हैव एट लीस्ट। अब क्या आ गया इधर पर? एट लीस्ट आया ना, एट लीस्ट 1 फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट। अब ये वाला थोड़ा सा अच्छे से समझना। तो हमने क्या लिखा? जब हमें अपोज में एट लीस्ट मिलता है तो हम कैसे फॉर्म करते हैं? P हमारा क्या होगा? कमिटी has at least 1 purchase officer is equals to 1 minus Q। Q क्या हमारा? कमिटी has no from purchase officer। तो पहले हम क्या लेंगे? Q की वैल्यू निकाल लेंगे, वहाँ से हम क्या करेंगे? P की वैल्यू निकालेंगे। तो नो परचेज ऑफिसर है, तो रिमेनिंग कितने बचे? अब देखो ये वाला टर्म
तो परचेज ऑफिसर हमारे पास कितने हैं, 4, तो उनको हमने क्या करा, हटा दिया। ओवरऑल हमने क्या करा, 4 टर्म्स को हमने हटा दिया, ये वाला जो टर्म था वो हमने हटा दिया। तो क्यू जब हम फॉर्म करने बैठेंगे तो क्यू की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जितने हमारे पास बचे हैं परचेज ऑफिसर को हटा के, उसमें हम क्या निकालेंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस ओवर एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। ठीक, तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अब कितने हो जाएंगे, 3 प्लस परचेज ऑफिसर को हमने हटा दिया 2 प्लस 1, तो 3, 2 और 1, तो ओवरऑल परचेज ऑफिसर्स को हटा के कितने ऑफिसर्स बचे हमारे पास, 6 ऑफिसर्स बचे। तो फेवरेबल, तो हमारा क्या टर्म फेवरेबल का क्या हो जाएगा, फेवरेबल का हमारा क्या हो जाएगा कि 6 बंदों में से हमें कितने निकालने हैं, 4 बंदे अब चाहिए हैंगे। ठीक है, और एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस जो हमारे पास था वही चलेगा। एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस हमारे पास कितना था, 10C4, तो हमारा 10C4 वहीं की वहीं चलेगा। तो हमारा ये कितना हो गया, 10C4। तो Q की वैल्यू कितनी निकलेगी, Q इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 6C4 ओवर 10C4। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PE इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6C4 ओवर 10C4। इतना हो गया, इतना क्लियर है टर्म हमारा। तो ये हमारा सेकंड की वैल्यू आ जाएगी, सेकंड की ये क्या आ गई, हमारी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या कह दिया, थर्ड वाला केस में भी हम यही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। द CA मस्ट बी इन द कमिटी, CA मस्ट बी इन द कमिटी। तो पहले हम फिर से P बनाएंगे थर्ड वाले के लिए। तो P क्या बनेगा, CA मस्ट बी इन कमिटी, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q। तो CA नॉट इन द कमिटी। ठीक, तो ये वाला टर्म हो जाएगा हमारे पास। तो Q हमारा कैसे निकलेगा, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस ओवर एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। तो जब हम CA को हटा देंगे उस वाले टर्म में से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CA हमने ये वाले टर्म को हटा दिया, तो 3 4 कितने हो गए, 7, 7 और 2 9। तो अब ओवरऑल कितने लोग बचे हमारे पास, 9। 9 में से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, 4 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस इसके लिए कितना बन जाएगा, 9C4। ठीक है, एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस हमारे पास वही का वही रहेगा। तो एग्जॉस्टिव कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 10C4, 10C4। तो ये Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 9C4 ओवर 10C4। तो इधर पे PE की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 माइनस Q, इट मीन्स 1 माइनस 9C4 ओवर 10C4। चाहे बायोटेक की ब्रांच हो, चाहे कोई सी भी ब्रांच हो, ठीक, चारों ब्रांचेस में ये वाला टॉपिक हैगा आपका प्रोबेबिलिटी का। अब इन सब का जितने भी मैंने ये इनकम्प्लीट वैल्यूज़ रखी हैंगी, उसका पूरे का मुझे सॉल्यूशन भेजोगे आप लोग। ठीक, अब लास्ट न्यूमेरिकल है, अब फिर से एक न्यूमेरिकल है, वो वाला देख लो। अब बैग कंटेन 6 सफ़ेद बॉलें हैंगी, 4 रेड बॉलें हैंगी और 9 ब्लैक बॉलें हैंगी। ठीक, उसमें हमने क्या करा कि 3 बॉलों को ड्रॉन करा है, 3 बॉलों को हमने क्या करा है, निकाल लिया उसमें से एट रैंडम। ठीक, तो पहले हम कौन सी प्रोबेबिलिटी बनाते हैं, एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस फॉर्म करेंगे। तो क्या आएगा हमारा, कितनी हो गई बॉल, 6 और 4 10 और 9 कितनी हो गई ओवरऑल, 19 बॉलें हो गई। तो 19 में से हमने कितनी बॉलों को विड्रॉ करा है, 3 बॉलों को। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केस बन गया। अब केस फर्स्ट, अब इसमें केसेस लगाना, कंडीशंस लगाना। कंडीशन हमारी कब फॉर्म होती है, सॉरी, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हमारे किसके अकॉर्डिंगली फॉर्म होते हैं, कंडीशंस के अकॉर्डिंगली फॉर्म होते हैं। अब क्या है, 2 बॉल्स,
अब क्या है, 2 ऑफ द बॉल्स ड्रॉन आर वाइट। अब उसमें एक हमने केस रख दिया कि 2 जो बॉलें हैं वो हमारी कैसी होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए, ठीक। और निकाली हमने कितनी है, 3 बॉलें निकाली हैं। तो 3 में ऐसे करके समझो, 3 बॉलें जो हमने निकाली हैं उसमें हमारी पहली कंडीशन क्या लगी है कि 2 बॉल्स कैसी होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए, ठीक। 2 बॉल्स, 3 बॉलें हमने विड्रॉ करी हैं जिस पर हमारी कंडीशन क्या लगी है कि 2 बॉलें हमारी कैसी होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए। अब बची एक का क्या करेंगे हम, देखते हैं, ठीक। तो हमारी इसमें फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस इसमें कैसे फॉर्म होंगे, तो देखो वाइट बॉल हमारे पास कितनी है, 6 हैंगी, तो 6 में से 2 तो निकलनी है ही, ठीक। अब बाकी कितनी बची, 4 और 9, कितनी हो गई, 4 और 9, 13 हुई। तो 13 में से भी तो एक कलर और एक्स्ट्रा आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, फेवरेबल नंबर ऑफ केस फॉर्म हुआ। कैसे कि 6 बॉलें वाइट थी, वाइट हमें 2 निकालनी थी तो वो हमने ले ली। अब जो बची हुई बॉलें हैं वाइट को हटा के वो कितनी है, 4 और 9, तो 4 और 9 कितनी हो गई, 13। 13 में से एक बॉल हमारी विड्रॉ होगी उसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। तो PE कितना हो जाएगा, 6C2 इंटू 13C1 ओवर 19C3, इतना आ गया। तो पहला ये हमारा रिजॉल्व हो गया। अब सेकंड केस जो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, 1 इज़ ऑफ ईच कलर, ये तो सबसे ज़्यादा आसान हैगा। तो इसमें फेवरेबल कैसे बन जाएगा, हर कलर का हमारे पास एक एक बॉल निकली है, हर कलर की हमारे पास एक एक बॉल निकली है। तो 6 वाइट थी, 6 में से एक विड्रॉ हुई, 4 रेड थी, 4 में से एक विड्रॉ हुई, फिर इसके बाद 9 ब्लैक थी, ब्लैक में से एक विड्रॉ हुई। तो PE हमारा क्या फॉर्म होगा, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस ओवर एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस, 19C3, इतना क्लियर है। अब इसके बाद क्या आ गया, नन इज रेड। थर्ड केस क्या है हमारे पास, नन इज रेड। नन इज रेड, तो नन इज रेड के लिए हम फिर से वहीं पर जाएंगे, ठीक। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, नन इज रेड के लिए आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, रेड की क्वांटिटी हमने उसमें से फेवरेबल वाले में से हमने हटा दी, ठीक। तो फेवरेबल तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो कि नन इज रेड। तो नन इज रेड के लिए हमारे पास कितनी, रेड मतलब कोई सी भी नहीं चाहिए हमें, तो 4 ये बॉलों को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो ये कितनी बची, 6 और 9 कितनी हो गई, 15। तो 15 में से अब कितनी निकलेंगी, 3 बॉलें विड्रॉ होंगी। तो ये कितना हो गया, 15C3, 15C3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, समझ में आया ना, 15 में से 3 क्यों निकाला, क्योंकि हमें इसमें रेड नहीं चाहिए, हमने रेड बॉलों को टोटली हटा दिया। फिर कितनी बॉलें बची हमारे पास, उनका अमाउंट कितना हो गया, टोटल 15 हो गया। 15 में से हमने क्या करा, 3 बॉलों को विड्रॉ कर लिया, ठीक। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी फॉर्म हुई, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस ओवर एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। एग्जॉस्टिव क्या चल रहा है हमारा, 19C3, इतना हो गया। अब बचा लास्ट वाला केस। अब लास्ट वाला केस हमारा क्या है, एटलीस्ट 1 इज वाइट। अब जो हम 3 बॉलें विड्रॉ कर रहे हैं उसमें से एक हमें वाइट चाहिए है, ठीक। तो वही हमने बनाया P, एटलीस्ट 1 बॉल इज वाइट इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q, नो बॉल इज वाइट, ठीक। तो Q कैसे निकालेंगे, Q के लिए हमने क्या लेंगे, अब फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस।
तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस इनका कैसे फॉर्म होगा, 1 मिनट स्पेलिंग गलत हो गई, तो पहले फेवरेबल पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये तो हमने इसमें क्या कहा है कि वाइट की एक भी बॉल नहीं है, ऊपर वाले में क्या कहा था हमारा रेड की एक भी बॉल नहीं है, तो रेड के लिए हमने क्या करा था, पूरी रेड वालों को उसमें से हटा दिया था। सिमिलरली इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पूरी वाइट बॉलों को हटा देंगे। तो जब हम पूरी वाइट बॉलों को हटा देंगे फिर कितनी बचेंगी, वाइट बॉलें हमारे पास कितनी हैं, 6। ओवरऑल बॉलें हमारे पास कितनी थी, 19 थी। 19 बॉलों में से हमने ये वाली वाइट बॉलों को हटा दिया तो कितनी बची हमारे पास, 4 रेड बची और 9 ब्लैक बची। 4 और 9 कितना हो गया, 13। तो 13 बॉलों में से अब हम कितनी विड्रॉ करेंगे, 3 बॉलें विड्रॉ करेंगे, इतना आ गया। ठीक, तो ये हमारा क्या, क्यू के लिए हमारा फेवरेबल केस क्या फॉर्म होगा, 13C3। ठीक, तो Q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू या Q इज इक्वल्स टू पी ई बार इज इक्वल्स टू कितना हो गया, पी ई बार की जो वैल्यू होगी वो 13C3 ओवर 19C3 होगी फॉर्म। तो पी ई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस 13C3 ओवर 19C3। अब जो मेरे से इनकम्प्लीट छूटा हुआ है वो आप कंप्लीट करके मुझे फॉर्म आंसर सेंड करोगे। कल मॉर्निंग तक मुझे सबके आंसर चाहिए, चाहे कोई सी भी चारों में से कोई सी भी ब्रांच हो।